हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस डेली करंट अफेयर्स क्विज सेशन में। तो चलिए जान लेते हैं आज के दिन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में भी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, है ना। 5 अक्टूबर को रिजल्ट आया, अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आया, है ना। जो सबको लग रहा था भी कांग्रेस जीतने वाली है, बट है ना अनप्रेसिडेंटली वहाँ पे कौन जीता है, बीजेपी जीता है ना। तो बीजेपी का कौन सा जो नेता है हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना है, तो ये जो है नायब सिंह सैनी। ये पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी चीफ मिनिस्टर ही थे, तो दूसरे टर्म के लिए दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो करेक्ट आंसर इज द, है ना, नायब सिंह सैनी, है ना। अभी हाल ही में इनका, है ना, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ, जिसमें बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना, पार्टिसिपेट किया। क्या दिन चूज किया गया था? चूज किया गया था दिन वाल्मीकि जयंती का। वाल्मीकि जयंती को इन्होंने, है ना, सोवेन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज रिसेंटली नेम एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C का ब्रांड एम्बेसडर I4C, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। यानी कि जितने भी हमारे देश में जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, बाहर से इनसाइड साइबर क्राइम या आउटसाइड साइबर क्राइम, उन सब का डेटा क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं। यही इस सेंटर का काम है। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है, अभी हाल ही में एक इंडियन एक्ट्रेस को बनाया गया है। तो कौन है वो इंडियन एक्ट्रेस जिनको बनाया गया है I4C का नया ब्रांड एम्बेसडर? ठीक है, तो जानवी कपूर नहीं, जानवी कपूर को तो नहीं बनाया गया। कम से कम कृति सेनन नहीं, कृति सेनन को भी नहीं बनाया गया। आलिया भट्ट नहीं, आलिया भट्ट को भी नहीं बनाया गया। तो नया ब्रांड एम्बेसडर I4C का किसको बनाया गया है? रश्मिका मंदाना, साउथ इंडियन सिनेमा की बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती हैं ये। ठीक है, अभी जो एक बॉलीवुड मूवी आई थी रणबीर कपूर की, एनिमल, है ना, उसमें भी दिखी थी मेन लीड एक्ट्रेस के रूप में। तो है ना, इन्हीं को बनाया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। लेट अस टेल यू दैट रश्मिका ऑल्सो बिकम ए विक्टिम ऑफ डीप फेक वीडियो, है ना। इनका एक डीप फेक वीडियो आया था, तो उसी से इंस्पायर होके, है ना, जो हमारा I4C है, हमारी जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इनसे बढ़िया बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर इसके लिए मिल नहीं सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन ए $3.5 बिलियन ड्रोन डील, है ना। इंडिया ने अभी हाल ही में, है ना, एक समझौता किया है किसके साथ में, एक कंट्री के साथ में, कि भाई चलो हम आपसे ड्रोन परचेज कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए ड्रोन क्या है, नीड ऑफ द आवर है ना। क्योंकि इधर इंडियन ओशन में अगर आप देखो तो चाइना का थ्रेट, ईस्टर्न बॉर्डर पे देखो तो चाइना का थ्रेट, एंड वेस्टर्न बॉर्डर पे तो हमारा एक परमानेंट थ्रेट है 1947 से, है ना, दैट इज पाकिस्तान। एंड अभी बांग्लादेश में जो सिचुएशंस चल रही हैं, तो उसको लेकर भी सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, है ना। तो अपनी जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने के लिए, है ना, हमने डिसाइड किया कि भाई हम 31 ड्रोन के समथिंग लगभग खरीदेंगे, है ना। बट किससे खरीदने वाले हैं? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे यूएसए से हम परचेज करने जा रहे हैं। कौन से वाले परचेज करने जा रहे हैं वैसे, है ना? यूएसए से परचेज करने जा रहे हैं हम MQ-9B ड्रोन्स, MQ-9B ड्रोन्स। ठीक है, बहुत ही अपने आप में बहुत खतरनाक और सबसे एडवांस ड्रोन माने जाते हैं दुनिया के प्रेजेंट टाइम में। तो MQ-9B, इनको रीपर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं? 31 परचेज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, 15 नेवी को दे देंगे, इंडियन नेवी को दे देंगे, बाकी 8 हम इंडियन आर्मी को देंगे, और 8 हम किसको देने वाले हैं? इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, तो 2 वेरिएंट आते हैं इसके, है ना। एक तो आपका लैंड वेरिएंट आता है, स्काई वेरिएंट जिसे कहते हैं, या फिर एक नेवल वेरिएंट भी आता है। तो है ना, जो नेवल वेरिएंट है उसको क्या बोला जाता है? सी गार्जियन बोला जाता है। एंड जो
आपका ग्राउंड या लैंड वर्जन है उसको क्या बोला जाता है ना, स्काई गार्जियन बोला जाता है। तो 16 स्काई गार्जियन खरीदे जा रहे हैं, यानी कि इंडियन आर्मी के लिए एंड इंडियन एयरफोर्स के लिए 8 एंड 8 है ना, 8 एंड इंडियन नेवी के लिए 15। तो कुल मिला के 31 खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने बिलियन डॉलर की डील है ये? 3.5 बिलियन डॉलर की डील है, ह्यूमंगस डील है अपने आप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ ऑपरेटेड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी लॉन्च? अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है इसको। कहाँ पर लॉन्च किया गया है, किस जगह पे लॉन्च किया गया है इसको? तो वो जगह है तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ ऑपरेटेड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी, है ना। इसका नाम क्या है? पवन चित्रा। तो कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द सिल्वर मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप मेंस फाइनल? किसने सिल्वर जीता है? ठीक है, बहुत सारे ब्रोंज तो बहुत सारे है ना, बट सिल्वर अपने आप में पहला है। तो इनने जीता है, बिबान कपूर ने जीता है, ये बिबान कपूर ने जीता है। ठीक है, तो बिबान कपूर ने ISF वर्ल्ड कप मेंस फाइनल में है ना सिल्वर जीता है। बस थोड़ा सा ही रह गए, अदरवाइज गोल्ड इंडिया का ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु वाज इमर्ज एज द विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया? मिस इंडिया कौन बनी है? ठीक है, इस साल के लिए, है ना। कहाँ से आती हैं ये? मध्य प्रदेश से आती हैं और इनका नाम है निकिता पोरबाल। निकिता पोरबाल कहाँ पे है? निकिता पोरबाल, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो निकिता पोरबाल याद रखेंगे, निकिता पोरबाल है ना, साल 2024 की मिस इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। कहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाली है इंडिया को? है ना, मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट करने वाली है, याद रखेंगे। और कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? बेसिकली है ना, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who is going to become the next chief justice of India following the recommendation by the current CJI DY Chandrachud in a letter to the union law ministry? है ना, अभी जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और रिकमेंड किया अपने सक्सेसर का नाम। ठीक है, और हमें पता है जो हमारे DY चंद्रचूड़ हैं, हमारे CJI हैं, वो 10 नवंबर 2024 को है ना रिटायर होने जा रहे हैं। तो उन्हें अपना सक्सेसर नॉमिनेट करना था, है ना, अकेले नहीं करते, है ना। एक कॉलेजियम सिस्टम होता है एंड एक प्रोसीजर होता है कि किस, है ना, एक क्राइटेरिया होता है ना। किसी भी पर्सन को, किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करने के लिए, है ना। और वो प्राइम क्राइटेरिया ये होता है कि सीनियर मोस्ट जज को ही मोस्ट प्रोबेबली क्या अपॉइंट किया जाता है ना, CJI अपॉइंट किया जाता है। तो ये सीनियर मोस्ट जज है। तो कौन है, क्या नाम है इनका सीनियर मोस्ट जज का? तो इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2025 तक, है ना, मई 2025 तक ये चीफ जस्टिस रहने वाले हैं, यानी कि मात्र 6 महीनों के लिए बन रहे हैं ये चीफ जस्टिस। तो याद रखेंगे, इंडिया के नए चीफ जस्टिस कौन बनने जा रहे हैं? इंडिया के नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। कौन से बनने जा रहे हैं, कौन से होंगे ये, है ना। तो जो DY चंद्रचूड़ थे वो 15th थे, है ना, और डॉक्टर संजीव खन्ना कौन से बनने जा रहे हैं? 51th चीफ जस्टिस ऑफ, है ना, इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ मच इंक्रीज इन DNS अलाउंस DA फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर रिसेंटली अनाउंस बाय यूनियन गवर्नमेंट, है ना। अभी जो हमारी केंद्र सरकार है ना, बहुत सारे ऑफर लेके आ रही है ना। तो इन्होंने DA बढ़ा दिया है, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं उनका, एंड जो पेंशनर्स हैं उनका। तो कितने % की ग्रोथ दी है इन्होंने DA में टोटल? ठीक है, तो ये जो ग्रोथ दी गई है ना, ये ग्रोथ है 3% की। ठीक है, 3% बढ़ाया गया। तो याद रखेंगे कितना बढ़ाया गया है DA में कितना इंक्रीज दिया गया है? 3% का इंक्रीज दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, विच बैंक इज ऑफिशियली ओपन इज फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर एज अ पार्ट ऑफ its strategy to expand its
इन इंटरनेशनल ऑपरेशन, है ना। तो एक हमारा इंडियन बैंक है ना, उन्होंने कुछ दिन पहले सिंगापुर में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था ना, फाइनली अब उन्हें लाइसेंस मिल गया है और सिंगापुर में ओपन करने जा रहे हैं अपनी पहली ब्रांच, है ना। क्या विजन है ना, कि जब बहुत सारे बैंक हैं, अमेरिका के हो गए फेडरल बैंक वगैरह, या चाइना का सीबीसी हो गया, या फिर हांगकांग का एचएसबीसी हो गया, है ना, ये सारे बैंक क्या थे, है ना, कहीं ना कहीं किसी रीजन से बिलोंग करते थे, है ना, किसी कंट्री से बिलोंग करते थे, और आज ये क्या बन चुके हैं, इंटरनेशनल बैंक बन चुके हैं। तो उस बैंक का भी ऐसा ही प्लान है कि भाई हम भी चलो बनते हैं इंटरनेशनल बैंक, है ना। सबके अपने अपने इंटरनेशनल बैंक है, बट इंडिया के पास अपना इंटरनेशनल बैंक नहीं है, तो है ना, तो उस विजन के साथ कि पूरी दुनिया में एक इंडियन बैंक की ब्रांच होनी चाहिए, इस विजन के साथ, है ना, उन्होंने सिंगापुर में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। कौन सा बैंक है, सरकारी बैंक होगा? नहीं, सरकारी बैंक नहीं है ये, ठीक है, ये एक प्राइवेट बैंक है। यानी कि प्राइवेट बैंक कौन कौन से होंगे, एक तो एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, एक एचडीएफसी है ना। तो एक्सिस बैंक अभी उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है ना, तो एचडीएफसी, अब चारों तरफ एचडीएफसी चल रहा है ना। तो एचडीएफसी बैंक ने ही, है ना, अपनी पहली ब्रांच खोली है, कहाँ पे, सिंगापुर में, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये रहे 17 अक्टूबर तक के जो है करंट अफेयर्स, इवनिंग तक के, है ना। चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं विद द करंट अफेयर्स ऑफ 18 अक्टूबर। तो आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।